गाइस, मेरा नाम है कशिश और आज मैं आपको जीएसटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाली हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जीएसटी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाने वाली हूँ, जिससे आपका बेस जो होगा वो और क्लियर होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर देख लीजिए, ताकि आपको जीएसटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हो जाए। तो फिर इसी के साथ चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो गाइस, मैं ऑलरेडी सॉल्यूशंस भी करके लाई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोग और बोर ही हो जाते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली बस एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ये आपको हेल्प करेंगे जीएसटी को और ज़्यादा समझने में अच्छे से। तो जब भी कोई आप क्वेश्चन करते हो ना जीएसटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो। उस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है वो अलग स्टेट में हो रही है, मतलब एक स्टेट से अलग स्टेट में हो रही है, या फिर जो ट्रांजैक्शंस है वो सेम स्टेट में हो रही है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें यही बोला गया है कि एक सिम मतलब एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कॉस्ट 15,000 है और उस पर रेट लग रहा है जीएसटी का 18%, और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? जीएसटी और फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे जीएसटी निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 15,000 फ़ोन है, ओके, उस पे जीएसटी लगा दो 18%, तो सिंपली हमारा यहाँ पे 2,700 रुपीज़ जीएसटी निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालनी है फाइनल प्राइस। तो ये भी बहुत आसान है। पहले की प्राइस कितनी थी? 15,000। ओके, तो 15,000 में अब 2,700 प्लस कर दो, आ जाएगा 17,700। ओके, ये सिंपल ही है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें हर क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो ट्रांजैक्शन है वो सेम स्टेट में हो रही है या अलग स्टेट में हो रही है। तो इसमें बोला गया है हमारे पास गुड्स हैं 20,000 के। गुड्स का मतलब तो पता ही होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। जो इसको बेचा जा रहा है सेम स्टेट, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सेम स्टेट में इन 20,000 के गुड्स को बेचा जा रहा है। इस पे भी जीएसटी लगाना है हमें, क्योंकि हम जीएसटी पर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमें 12% जीएसटी लगाना है। बट यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है? सीजीएसटी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही रखा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो जाके एक बार देख लो। तो फिर यहाँ पे अब मैं सीजीएसटी लगाऊंगी। तो 20,000 का गुड्स है, उस पर मैंने 6% सीजीएसटी लगाया। आप बोलोगे 6% क्यों लगाया, यहाँ पे तो 12% बोला है। तो 12% तो यहाँ पे जीएसटी बोला है ना, सीजीएसटी या एसजीएसटी थोड़ी ना। जीएसटी मतलब क्या हुआ, इस जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगाया है। अब मैंने जब इस पे 6% सीजीएसटी लगाया तो मेरा यहाँ पे 1,200 निकल के आया सीजीएसटी। सिमिलरली मेरा यहाँ पे 1,200 निकल के आया एसजीएसटी। अब मेरा टोटल जीएसटी कितना हुआ? यही सीजीएसटी को और एसजीएसटी को ऐड कर दोगे तो आपका जीएसटी टोटल निकल के आएगा। अब हमें क्या निकालना है? फाइनल बिल। ये रहा मेरा फाइनल बिल। कुछ नहीं है, 20,000 के गुड्स थे और 2,400 रुपये अभी मैंने जीएसटी निकाला है आपके सामने। तो यहाँ पे मेरा फाइनल बिल जो आएगा वो आएगा 22,400 का। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक और बात गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा मेरे को किस तरह से बोलना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी हो, आप अपने ओपिनियंस मेरी वीडियोस को लेके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। तो खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में भी हमें यही देखना है कि सेम स्टेट में हो रहा है या दो अलग अलग स्टेट में हो रहा है। तो इसमें बोला गया है एक डीलर है दिल्ली से जिसने गुड्स बेचे हैं 50,000 रुपए के, और उसका जो कस्टमर है वो महाराष्ट्र का है। अब देखो, जीएसटी टू महाराष्ट्र दोनों अलग अलग स्टेट हो गए हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें आईजीएसटी लगाना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है जीएसटी है 18%। अब 18% जीएसटी है तो भाई जीएसटी यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा ना, मतलब हमें आईजीएसटी ही 18% गिवन है। तो कंफ्यूज मत होना कि यार क्वेश्चन में तो जीएसटी बोल रहा है, 18% निकालने को दे रहा है आईजीएसटी, तो क्या करे।
क्योंकि भाई वो तुम्हें 18% IGST ही दे रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने IGST निकाला 50,000 रुपये का। हाँ, 50,000 रुपये पे मैंने 18% IGST लगाया। मेरा यहाँ पे IGST निकल के आया है 9,000। अब मेरा फाइनल अमाउंट सिंपल है, आपको भी आ ही गया होगा अब तक, कुछ नहीं है। 50,000 मेरा पहले का था, उस पर मैंने ये IGST भी ऐड कर दिया। टोटल आया मेरा 59,000 रुपीज़। सिंपल। सो ये रहा गाइस चौथा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन इनफ रहेंगे GST के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन। देखते हैं इसमें सेम स्टेट है, इंटरेस्ट स्टेट है, कि क्या चीज़ है इसमें। तो इसमें बोला गया है एक ट्रेडर है जिसने परचेज किए हैं गुड्स। कितने के? 40,000 रुपए के एक ट्रेडर ने परचेज किए हैं गुड्स को, और फिर उसने उस पर GST भी पे किया है 18%। लेकिन फिर बाद में उसने उस गुड्स को बेच दिया है 60,000 रुपए में। यहाँ पे 60,000 लिखा हुआ है, और उस पर भी उसने GST चार्ज किया है 18%। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा है। कह रहा है कि एक ट्रेडर है जिसने पहले 40,000 के गुड्स खरीदे, और जब उसने गुड्स खरीदे तो ऑब्वियस सी बात है वो GST पे करेगा। 18% उसने पे कर दिया। अब उसने जो है गुड्स को बेच दिया है 60,000 रुपए में, तो अब वो GST चार्ज करेगा लोगों से। तो इस बार उसने 18% GST चार्ज किया है। हमें इस पे इनपुट आउटपुट GST निकालना है और न्यू GST पेबल निकालना है। ये इनपुट और आउटपुट GST क्या होता है? इनपुट GST जो इस बंदे ने खुद पे किया है, आउटपुट GST जो इसने चार्ज किया है। तो अभी हमने निकाला, अब हम इसका निकालेंगे इनपुट GST। 40,000 के गुड्स पे उसने 18% GST पे किया था। ओके, तो हमारा यहाँ पे 7,200 रुपीज़ आता है इनपुट GST। आउटपुट GST उसने 60,000 रुपए के गुड्स पे 18% GST लोगों से चार्ज किया। सो यहाँ पे उसका 60,000 पे मैंने 18% लगाया। यहाँ पे मेरा 10,800 रुपीज़ आ रहा है। अब ये न्यू GST पेबल कैसे निकलता है? तो कुछ नहीं है, ये जो आपका निकला है ना आउटपुट GST, तो आउटपुट GST में से आपको इनपुट GST को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे जब मैं इस 10,800 रुपीज़ में से 7,200 रुपीज़ माइनस करूँगी, सो 3,600 रुपीज़ मेरा न्यू GST पेबल निकल के आ रहा है। वैसे ये कॉन्सेप्ट पता है गाइस किसका है? ITC का। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक और बार बोल रही हूँ, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसे जाके देखो, वरना आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, दिस इज़ इनफ फॉर योर बेसिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।